हेलो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और टोटल में हमें 3 पढ़ने हैं, मीन, मीडियन और मोड। इसके अलावा ओगे वगैरह भी पढ़ना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, दैट इज मीन। समझो मीन क्या है। मीन को ही हम और क्या बोलते हैं, मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते क्वेश्चन आया, कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये जो आपके सामने डाटा दिया हुआ है इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस कर लो। मतलब 7 + 8 + 12 + 9 + 4। नीचे कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर मतलब काउंटिंग कर लो कितनी थी, 1 2 3 4 5 थी। तो सबको प्लस करो और 5 से डिवाइड कर लो। प्लस करने पे आया 40, 40 को 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 8। 8 इज द मीन, राइट। तो देखो एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन का आ गया कैलकुलेट मीन, ये आपको डाटा दे दिया गया। आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, मीन ही तो निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने क्या किया, सबको लाइन से प्लस किया और किससे डिवाइड किया, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड किया। सम करने पे 55 आया अपॉन 10, 5.5 इज द मीन। आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बट इसके जरिए मैं आपको कुछ नया पढ़ाना चाह रहा हूं। देखो सेम क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, राइट। मीन निकालना है, सबको प्लस करना है, लेकिन देखो मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। इसमें क्या किया है, जैसे 2 2 2 लिखा, फिर क्या था, 5 2 थे तो 5 लिख लिया, 7 2 थे 3 थे तो 7 3 बार लिखा, 8 1 था, 10 एक बार था, ठीक है, इसको लिख लिया। फिर आपने कहा सर कर तो आप वही रहे, सबको सम कर रहे हैं, तो सबको सम करो। 2 2 2 कितना हुआ, 6। तो यार 2 को 3 बार प्लस करने से अच्छा 2 को 3 से इंटू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, 2 को 3 से इंटू कर दिया। इधर 5 को 2 बार प्लस करने से अच्छा 5 + 5 10 होता है, या 5 2 भी 10 होता है। 7 को 3 बार प्लस करने से अच्छा 7 को 3 से इंटू कर दिया, आएगा उतना ही। 8 को 1 बार और 10 को 1 बार, कितना आएगा, ये 6 हो गया, 10 21 8 और 10 अपॉन 10। सबको सम किया, 55/10, आंसर उतने का उतना ही आया, 5.5। तो आपने कहा सर जब आंसर वही आया तो फिर इसको आपने इतना असेंडिंग ऑर्डर में लगा के इस तरह से क्यों किया। तो ये इसलिए किया ताकि आपको कुछ समझा सकूं। देखो दोबारा अगेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब ये पूरे डिफरेंट पैटर्न पे। तो मुझे पहले ये बताओ कि आपके पास एक्सआई मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी। डाटा में आपको क्या दिखा, 2 दिखा, 5 दिखा, 7 दिखा, 8 दिखा और लास्ट में 10 दिखा। अगला एफ आई, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है काउंटिंग। तो बताओ 2 कितनी बार दिखा, 2 आपको दिखा 3 टाइम्स। 5 कितनी बार दिखा, 5 दिखा आपको 2 टाइम्स। 7 कितनी बार दिखा, 3 टाइम्स। 8 आपको दिखा 1 टाइम और 10 भी आपको दिखा 1 टाइम। तो आपको समटाइम्स डाटा वैसे ना दे करके इस तरह से दिया जा सकता है, राइट। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 3 टाइम्स था तो 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 2 3 = 6, 2 3 = 6, तो 2 3 = 6। एक्स आई एफ आई आप क्या कर रहे हो, दोनों को इंटू कर रहे हो, एक्स आई और एफ आई, 6 आ गया। फिर 5 2 टाइम्स था तो 5 2 = 10 हो गया, 7 3 = 21 हो गया, 8 1 = 8 हो गया और 10 1 = 10 हो गया। तो ये समझ में आ गया। फिर आपने क्या किया था, 6 10 21 8 10 को प्लस कर लिया था, राइट। तो आप भी इन सबको यहाँ पे प्लस कर लो, तो इन सबको प्लस करने पे आएगा 55। एक तरफ फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, तो मान लो 2 3 थे, मतलब 1 2 3, ये 2 थे, 4 5, ये 3 थे, 6 7 8, और ये 1 था, ये 1 था, 9 था और 10 था। तो इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 10। आखिरी में मीन आपने कैसे निकाला था, 55 को 10 से डिवाइड करके, 55 को 10 से डिवाइड करके। अब 55 कौन है, एक्स आई एफ आई का सम है। तो यहाँ पे मीन का एक फॉर्मूला बना, क्या, मीन का फॉर्मूला बना सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, ये सिग्मा सिंबल है,
इसका मतलब होता है सम, मतलब जितने एक्स आई एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई जो बोलो, इसका जितना भी सम आ रहा है, कितना आ रहा है 55, उसको डिवाइड कर लो किससे, 10 से। अब 10 कौन था, 10 था जितने भी फ्रीक्वेंसी थी, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, सम मतलब सिग्मा, सारे फ्रीक्वेंसी का सम। तो आंसर फिर से वही आया 5.5। को समझ में आया? सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट पैटर्न। और यहां से अभी अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा, दैट इज मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये फॉर्मूला है। और इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आए फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आपके बेटा स्कूल्स या बाकी जगहों पे सीधा आपको फॉर्मूला याद करवा दिया जाता है, ठीक है, बट ये इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको हाइट दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। मान लेते हैं आपकी क्लास में 110 सेंटीमीटर कितने बच्चों की हाइट है, 6 बच्चों की हाइट है। 115 सेंटीमीटर कितने बच्चों की हाइट है, 8 सेंटीमीटर की। ऐसे ये अलग अलग हाइट्स दी गई है और ये उसकी अलग अलग काउंटिंग मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी है। कह रहा है फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है तो बहुत इजी लग जाएगा। आपके पास अवेलेबल डाटा क्या क्या है, 110 है, 115 है, इसको यहाँ लिख लिया। उनकी काउंटिंग्स 110 कितना था, 6 बार था, 115 8 बार, ये लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी आपने सीखा डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, पहले दोनों को इनटू कर लेते हैं, दैट इज एक्स आई एफ आई। आप सबको इनटू करते जाओ, 115 इंटू 8 ये आएगा, ऐसे सबको इनटू करते जाओ, सारा मल्टीप्लिकेशन। फिर आपने सीखा कि मीन निकालने के लिए जितना भी एक्स आई एफ आई आया या एफ आई एक्स आई आया, इस सबको प्लस कर लो पहले, जितना आ जाए 5891 उसको डिवाइड कर लो इसकी फ्रीक्वेंसी की काउंटिंग से। तो टोटल में कितने बच्चे थे, देखो ये 6 बच्चे हो गए, ये 8 बच्चे हो गए, 8 और 6 14 14 14 28, सबको प्लस करोगे 50, मतलब क्लास में टोटल 50 बच्चे थे, राइट। और टोटल आ गया 5891, 50 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया मीन। और मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड, राइट। इसके अलावा समटाइम्स डाटा आपको एग्जैक्ट नहीं देता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर कितने बच्चों की हाइट थी, 6। मान लो आप क्लास में गए और आपने डाटा एग्जैक्ट नहीं निकाला, आपने ऐसे निकाला कि कितने बच्चे ऐसे थे जिनकी हाइट 110 से लेके 120 तक थी, 120 से लेके 130 तक थी, ऐसे करके आपने रेंज में निकाला। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, एक बार उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, आपको मान लेते हैं क्लास इंटरवल दिया हुआ है 84 से 90 में 8 बच्चे हैं, मान लेते हैं 90 से 96 में 12 बच्चे हैं, है ना। और ऐसे करके 96 से 102 में 15 है, और ऐसे आपको डाटा दिया हुआ है। अगर ऐसे में हमको इसका मीन निकालना हो तो देखो मीन का फॉर्मूला तो वही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। आपके पास एफ आई तो है, आपके पास एफ आई तो है, लेकिन क्या नहीं है, एक्स आई नहीं है। इस बार हमारे पास एक्स आई नहीं है, तो बहुत इजी है, एक्स आई निकाल लो। एक्स आई क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, 84 और 90 का मिड पॉइंट। 84 और 90 का मिड पॉइंट क्या हुआ, 84 और 90 का मिड पॉइंट, दोनों का आप प्लस कर लोगे तो दिस विल बी 174 अपॉन 2, दैट इज 87, राइट। क्या आया, 87। और ये क्या हो गया, दिस इज एक्स आई। अच्छा ओके, इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सोचो एक बार, 84 से 90 कितने का गैप है, 6 का गैप है। 6 को आधा करो, 3 इधर 3 इधर, तो 84 में 3 और जोड़ लो, कितना हो गया 87। वैसे 90 96 6 का गैप है, तो मिड में आ जाएगा आधा 93। सेम वे में 96 और इसका 99 हो जाएगा, और ये 105 हो जाएगा, और 111 हो जाएगा। बस हो गया। बाकी पुराना फॉर्मेट, आपको एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, दोनों को इनटू करो तो एक्स आई इंटू एफ आई हो जाएगा, ये दोनों को इनटू किया जाए एफ आई एक्स आई, पुराना फॉर्मेट है सेम। तो ये हो जाएगा 696 1116 1485 देन 1050 और 1115 दिस विल बी 555, और आप सबको ऐड करोगे इन सबको तो दिस विल बी 4902, राइट। और हमें नीचे क्या चाहिए था, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो दिस विल बी 50। बस 4902 को
4902 को आप डिवाइड कर लो किससे, 50 से, तो दिस विल बी 98.04, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। ये कौन सा मेथड था, दिस वाज डायरेक्ट मेथड। अब हम सेम क्वेश्चन पे आपको दो नए फॉर्मेट सिखाएंगे, दैट इज एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। ओके, तो नेक्स्ट मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड। इसको आप शॉर्टकट मेथड बोलते हो, या आप इसको डेविएशन मेथड बोलते हो, या इसको आप जानते हो एज्यूम मीन मेथड के नाम से। कुछ बुक तो इसको एज्यूम मीन मेथड बोलती है, ठीक है, बट आपकी बुक में या तो शॉर्टकट मेथड मिलेगा या तो इसको और क्या बोलेंगे, डेविएशन मेथड। अभी डेविएशन मेथड है, तो जो तीसरा मेथड सीखेंगे वो बनेगा स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये पिछला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम और इजी कर सकते हैं। देखो पहले समझो, जो एफ आई होता है, एफ आई तो फिक्स है, एफ आई का मतलब होता है काउंटिंग, काउंटिंग कभी नहीं बदलती। आपने एक्स आई आप निकालते हो इन दोनों का मिड पॉइंट। अब ये जो आपने यहां से एक्स आई निकाला, राइट, अब आप इस मेथड में क्या करते हो, एक्स आई के ऊपर और चेंजेस लाते हो। अभी आपने एक्स आई निकाला, अब एक्स आई को भी चेंज करते हो, एक्स आई की जगह पे आप करते हो डी आई। क्या निकालते हो, डी आई। और डी आई निकालते कैसे हो, इसी एक्स आई में से कुछ माइनस करके, ए माइनस करके। अब ये ए कौन है, तो ये ए आप एज्यूम करते हो कि ए आपने जो माना, आप मान लेते हैं जो एक्स आई था ना, एक्स आई के ऊपर ही चेंजेस आता है। इसमें से कोई बीच की वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 5, कोई बीच की वैल्यू ले लो, लेट ए इक्वल्स टू 99। अगर मान लेते 3 ना होके 1 2 3 4 5 ना होके 6 होते, तो बीच में से आप कोई भी ले सकते थे, मिडिल में से कोई भी ए को आप, किसी भी एक को आप ए मान लेते हो। तो हमने अभी ए को माना है 99, तो 87 में से 99 माइनस करो, दिस विल बी -12, राइट। वैसे 93 में से 99 माइनस करो, -6, 99 में से 99 गया 0, 105 में से 99 गया 6, 111 में से 99 गया, तो दिस विल बी 12, राइट। अब बाकी पुराना तरीका, पिछली बार आपने एफ आई को एक्स आई से इंटू किया था, एफ आई को एक्स आई से इंटू किया था, बट इस बार एक्स आई का नया फॉर्म आ गया है, दैट इज डी आई। तो इस बार एफ आई को एक्स आई से नहीं, एफ आई को डी आई से इंटू करोगे, एफ आई को आप इंटू करोगे डी आई से, राइट। तो करो जरा एफ आई डी आई, एफ आई 8 8 12 जा 96, 12 6 जा 72, 15 0 जा 0, 10 6 जा 60, 5 12 जा 60, और इसके बाद आप इनको ऐड करते हो, राइट। तो जैसे ऐड करोगे -96 और -72, तो ये बन जाएगा माइनस में 168, राइट। और 60 + 60 ये प्लस में 120, -168 में +120, दिस इज -48। तो इस बार सम कितना आया है, -48। बाकी पुराना मेथड देखो क्या करना है, पिछली बार एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई किया था, इस बार आप मीन निकालने के लिए आप क्या करना, एफ आई एक्स आई ना लेकर के उसका नया फॉर्मेट एफ आई डी आई लेना, अपॉन में वही फ्रीक्वेंसी, अपॉन में वही फ्रीक्वेंसी। हाँ एक चीज़ और, जो आपने हर जगह ए माइनस करवाया हुआ है, ए माइनस करवाया था ना, तो उसको भरपाई कर दो। कैसे भरपाई करोगे, ए माइनस कराया था ना, इस बार फाइनल आंसर में ए प्लस करवा दो। ये फॉर्मूला होता है मीन बाय शॉर्टकट मेथड का, राइट। ए प्लस कर दो, तो दिस विल बी 99 प्लस एफ आई डी आई कितना आया, -48 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम कितना हुआ 50। बस इसको आप सॉल्व कर दो, दिस इज 99 माइनस इसको डिवाइड करोगे, दिस विल बी 0.96 एंड दिस विल बी 98.04। क्या वही आंसर पहले भी आया था, राइट, वही आंसर इस बार भी आया, बट पहले से थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गया, स्टेप बढ़ गए बट कैलकुलेशन कम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब सेम मेथड, तीसरा मेथड, सेम क्वेश्चन तीसरे मेथड से, दैट इज मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीसरा मेथड है। देखो स्टार्टिंग का तो वही रहेगा, सी आई से आप एक्स आई निकालोगे, एक्स आई के बाद आप डी आई निकालोगे, और डी आई निकालने के लिए आपको ए माना था, ए किसको माना था आपने, ए माना था आपने 99 को, तो 99 हो गया। इसके बाद अब आपको एक
डी आई का भी नेक्स्ट फॉर्मेट निकालना पड़ेगा, दैट इज यू आई। यू आई कैसे निकलेगा? पिछले वाले डी आई को एच से डिवाइड करके। अब एच क्या है? एच वो नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर, जो सारे डी आई को डिवाइड कर सके। देखो 6 है, 12 है, 0 है। देखो 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे, है ना, 2 से भी हो जाएंगे, ये सारे नंबर 3 से भी हो जाएंगे, और उससे भी बड़ा कोई नंबर है 6 से सब के सब डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, लेट h इक्वल टू 6, और h 6 आया ना, तो सबको 6 से डिवाइड करो। -12 को 6 से डिवाइड करो तो दिस विल बी -2, -6 को 6 से डिवाइड करो -1, 0, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 और 2। तो जैसे आपको ui मिल गया, बस ui के मिलते ही अब आप वही पुराना फॉर्मेट, fi पहले बार में xi से इंटू किया, दूसरी बार में fi को di से इंटू किया, अब तीसरी बार में fi को आप ui से इंटू करोगे। तो fi ui कितना हुआ? 8 इंटू -2 -16, 12 -1 जा -12, 15 0 जा 0, 10 1 जा 10 एंड 5 2 जा 10। सबका सम करो तो दिस विल बी +10 ये हो गया प्लस में 20, और -12 और -16 -28, तो दिस विल बी -8, तो ये आ गया -8। बस लगा दो मीन का फॉर्मूला, मीन इक्वल्स टू, मीन पे ध्यान देना, सिग्मा एफ आई, इस बार क्या लगना है? यू आई, एफ आई यू आई किससे डिवाइड कराओगे? वही पुराना फ्रीक्वेंसी से, बट अगर आपने ए माइनस करवाया था तो ए को प्लस करवा लो, और एच से डिवाइड करवाया था तो एच से मल्टीप्लाई करवा लो, एच से मल्टीप्लाई करवा लो, हो गया। तो ए प्लस ए कितना? ए हमारा हो गया 99 प्लस एच टाइम्स, एच मतलब कितने का है? एच हमारा हो गया, एच हो गया 6, तो 6 टाइम्स एफ आई यू आई कितना आया? -8 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? 50, तो दिस विल बी 99 -48 अपॉन 50, और ये इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी, जैसे आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, दिस विल बी 98.04। ये तो सेम आंसर था जो पहले था, राइट। तो दिस वाज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक जैसे मीडियन हो गया, मोड हो गया और ओगे को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा तो चैनल की प्लेलिस्ट में आओ, चैप्टर को ओपन करो, सब वहां पे मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।